हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरक्षनाथ। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस महाशक्ति की, उस आदि देवी की, जिसके चरणों में सृष्टि का सारा दुख, सारी पीड़ा, सारी बीमारी खुद ब खुद मिट जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माता शीतला की। माता शीतला, यह नाम सुनते ही मन में एक अलग श्रद्धा जाग उठती है। एक ऐसी देवी जो न केवल शरीर की बीमारियां दूर करती है बल्कि आत्मा की पीड़ा को भी हर लेती है। हमारे भारत की पावन धरती पर गांव-गांव में, घर घर में नीम के पेड़ के नीचे माता शीतला विराजमान है। उनकी महिमा अनंत है और उनकी कृपा असीम है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माता शीतला कौन है। तो मित्रों, माता शीतला को आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है। वो केवल एक देवी नहीं है, वे उस परम शक्ति का प्रतीक हैं जो इस सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार माता शीतला सातों बहनों में सबसे बड़ी है, इसीलिए उन्हें बड़ी माता कहा जाता है। और सुनकर आप चौंक जाएंगे, कई परंपराओं में तो माना जाता है कि माता दुर्गा और माता काली, माता चामुंडा ये इनकी छोटी बहनें हैं। जो देवी इतनी बड़ी हो, इतनी शक्तिशाली हो, उसकी भक्ति का फल कितना महान होगा, यह तो आप खुद से ही सोच सकते हैं। तो माता का स्वरूप क्या है? तो माता के 52 स्वरूप हैं, अलग अलग रूप धारण करती हैं। इनका स्वरूप बड़ा ही अनोखा और कल्याणकारी है। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं जो शीतलता और शांति का प्रतीक है। उनके हाथों में झाड़ू होता है जो रोगों को बुहार कर दूर करने का प्रतीक है। एक हाथ में कलश होता है जो शीतल जल और जीवन का प्रतीक है। और वो गधे पर सवार होती हैं जो लोक देवी की सादगी और धरती से, प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाता है। माता का यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती है, सच्ची शक्ति सेवा में होती है, करुणा में होती है। अब बात कर लेते हैं माता की सेना, यानी कि उनके साथ चलने वाली शक्तियाँ। तो मित्रों, माता शीतला अकेली नहीं चलती हैं, उनके साथ एक पूरी दिव्य सेना चलती है। भैरव बाबा माता के द्वारपाल उनके रक्षक हैं, उनकी शक्ति के संरक्षक हैं। दूसरे बटुक भैरव जो माता के साथ हर पल विराजमान रहते हैं। भगवान शिव के एक अन्य अवतार, रुद्र के अवतार जवरासुर, इनके साथ चलते हैं। हनुमान जी जो भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वह भी ध्वजा लेकर इनके आगे चलते हैं। तो भगवान शिव के अलग अलग रूप जो कि माता की शक्ति को और भी महान बनाते हैं। और साथ ही अनेक लोक देवियाँ और ग्राम देवियाँ, यहाँ तक कि सती भी माता सेना में चलती हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जो हर गांव में, हर नगर में, हर घर के आंगन में माता की कृपा को पहुँचाती है। क्योंकि तंत्र में भी हर किसी का अक्षेत्र तय है, हर किसी की ड्यूटी तय है। बेशक आप न समझ पाएँ, जैसे अक्षेत्रपाल होते हैं वह कोर्ट की तरह काम करते हैं, मसाणी होती है वह पुलिस की तरह काम करती हैं। इसके अलावा शीतला होती हैं, वह डीएम का काम करती हैं। ब्रह्म बाबा हैं, वीर हैं जो कि सेना का काम करते हैं, फौज का काम करते हैं। इसी तरह माता की कृपा को पहुंचाने के लिए ये लोक देवियाँ, यानी कि मसाणियाँ, योगनियाँ, सती, ये सभी माता की सेना में शामिल है। माता की भक्ति जाति धर्म से परे है, यह बात बताना बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको कह रहा हूँ। माता शीतला की भक्ति में कोई भेद नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। माता सबकी है, हिंदू की भी, मुस्लिम की भी, हर उस इंसान की जो सच्चे दिल से उनका नाम लेता है। यही तो बात है माता की महिमा कि इस्माइल योगी, सैयद कमाल खान,
ख्वाजा पीर जैसे मुस्लिम संत और पीर भी माता की सेना में चलते हैं, उनकी कृपा में शामिल हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ शक्ति की भक्ति किसी एक की नहीं होती, इसलिए माता शीतला सबकी होती हैं भाई। अपने गांठ बांध लीजिए इस बात को। रोगों को हरने वाली माता। पुराने समय की यदि हम बात करें, जब दवाइयाँ नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, तब चेचक जैसी भयंकर बीमारी पूरे गांव के गांव को खत्म कर देती थी। तब लोगों के पास एक ही सहारा था, माता शीतला। माता के दरबार में जाके उनके चरणों में सिर को झुकाकर लोगों ने अपनी जान बचाई है। ये आप अपने पूर्वजों से भी पूछ सकते हैं, जो बुजुर्ग जिंदा हैं, आपके दादा हैं। वो उस समय की बात है, लगभग 40-50 साल पहले की। लोगों ने अपनी जान बचाई, अपने बच्चों को बचाया, अपने परिवार को बचाया। आज भी जब कोई बीमारी आती है, जब घर में कोई तकलीफ होती है, जब दिल थका हुआ होता है, हारा हुआ होता है, तो माता शीतला का नाम लो और देखो सब कैसे ठीक होता है। अभी माता को प्रसन्न करने का सरल उपाय भी बता देता हूँ। माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए आपको वह उपाय करना चाहिए जो हमारी दादी, हमारी नानी करती थी, जो सदियों से चला आ रहा है। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस चाहिए सच्चा मन और आपकी श्रद्धा। पहला उपाय आप क्या कर सकते हैं? रोज सुबह माता को एक लोटा जल, ठंडा जल भर कर लाएं, उसमें 2 लौंग डालें, 1 चुटकी हल्दी की छोड़ दें, 1 चुटकी चीनी की छोड़ दें, 1 चुटकी चावल की छोड़ दें। इस जल को आप नीम के पेड़ में चढ़ा सकते हैं। लौंग रोगों को दूर करने का प्रतीक है। अगर ऐसे आप जल बना लेते हैं तो यह जल माता को बहुत ही प्रिय है, बहुत प्यारा है। एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाली देवी है माता शीतला। जिस तरह देवों के देव महादेव एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही माता शीतला भी एक लोटा जल से प्रसन्न की जा सकती हैं। दूसरा उपाय क्या है? माता के सामने 7 अगरबत्तियां जलाएं। 7, क्योंकि माता 7 बहनों में ज्येष्ठ है, सबसे बड़ी है। यह 7 अगरबत्तियां उनकी 7 शक्तियों को नमन करती हैं। तीसरा उपाय, घर में घी का दीपक जलाएं, क्योंकि घी का दीपक जो होता है वह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और स्वास्थ्यवर्धक, जीवनदायिनी ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। तो घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। चौथा उपाय जो है, यदि आपके घर के पास, घर के अंदर, मंदिर के पास नीम का पेड़ है, तो उस पर लाल चुनरी और ध्वजा आप चढ़ा सकते हैं। नीम माता शीतला का प्रिय वृक्ष है और नीम में खुद ही रोगनाशक गुण होते हैं, बीमारी दूर करने वाले गुण होते हैं। आयुर्वेद भी भरा पड़ा है नीम की गुणवत्ता से। तो यह कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका आपको मैं एक एक बता रहा हूँ। मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो चमत्कार से आपको जोड़े, बेवकूफ़ बनाए, मूर्ख बनाए। एक एक चीज़ विज्ञान की दृष्टि पे, कसौटी पे खरी उतरेगी मेरी बात। माता शीतला का वास नीम में ही माना जाता है, तो आप वहाँ वह 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। और 5वां और सबसे ज़रूरी उपाय क्या होता है? सुबह शाम दोनों समय माता का स्मरण करें। यदि आपकी कुल देवी है तब भी, यदि आपकी इष्ट हैं तब भी आपको उनका स्मरण करना चाहिए। और स्मरण कैसे करें? उनके मंत्र का जाप, ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः, यह मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम श्रीम शीतलाय नमः यह भी कर सकते हैं। तो दोनों समय कम से कम 108 बार इनके नाम का जाप, मंत्र का जाप करें, बीज मंत्र का, ओम श्रीम शीतलाय नमः या फिर ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। अपने मन में श्रद्धा रखनी जरूरी है मंत्र जाप के समय। और थोड़ी बहुत भी कोई अनुभव हो, शक्ति मिल जाए या कुछ आपको दिख जाए, अनुभव हो जाए, तो घमंड न करें। न ही अपनी साधना की कोई भी बात किसी दूसरे से शेयर करें।
क्योंकि जो लोग रो के पूछते हैं और हंस के उड़ाते हैं, ऐसे लोगों के कारण ही आपकी साधना नष्ट होती है, भंग होती है और आप फिर से जीरो पे चले जाते हैं। इसलिए घमंड न रखें, अपना डंका न बजाएं, डंकापति न बने, शांत रहें, मौन रहें, क्योंकि माता को केवल आपकी पूजा नहीं, उनको प्रेम चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जो इंसान सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के माता शीतला की शरण में आता है तो माता भी उसे कभी खाली नहीं लौटाती हैं बेटा। ये मेरे जीवन का निजी अनुभव है। मुझे जब भी कुछ ज़रूरत होती है तो माता की शरण में जाता हूँ, लंबा ही लेट जाता हूँ उनके सामने। तब माता एक ऐसी शक्ति है जो खाली हाथ नहीं लौटाती हैं। उनके झाड़ू उनके जीवन से सारे दुख को बुहार देती है। जो व्यक्ति इनको श्रद्धा से पूजते हैं, उनका शीतल जल उसके जीवन की जलन को बुझा देता है। उनकी कृपा से आपके घर में खुशहाली आती है, रोग दूर होते हैं, बच्चे स्वस्थ रहते हैं, परिवार सुखी रहता है। क्योंकि 7 साल तक किसी भी लड़की का, बच्ची का माता शीतला ही हिफाजत करती हैं। इसीलिए कई बार मसान के, जिन के खबीज के केस में आपने सुना होगा कि जब भी पुरुष बच्चा, मेल बच्चा गर्भ में होता है तो मसान उसे खा जाता है, लेकिन लड़की स्वस्थ पैदा होती है, चाहे 2 हो जाए 3 हो जाए, लड़का जब भी गर्भ में ठहरेगा तो गिर जाता है। तो इसका मतलब एक ही है, माता शीतला 7 साल तक किसी भी लड़की की रक्षा करती हैं, जिसके कारण कोई भी मसान, जिन, भूत प्रेत उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो माता शीतला की जय हो, आदि शक्ति की जय हो, बड़ी माता की जय हो, क्योंकि यही आदि शक्ति हैं। जैसे देवों में देव महादेव हैं, वैसे देवियों में सबसे बड़ी माता शीतला है। तो बड़ी माता की जय। माता आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, स्वास्थ्य, सुंदरता, संपत्ति का वास करे। जय माता शीतला। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। सिद्ध योगी गुरु गोरक्षनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।